हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी संस्कृत के दो महत्वपूर्ण श्लोक को सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th हिंदी संस्कृत में सुभाषित रत्नानी, ठीक है, जो आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे एक ना एक आपके श्लोक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम दो महत्वपूर्ण श्लोक सॉल्व करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए कौन से वो श्लोक हैं। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निंद्रया कलहेन हुआ। तो देखिए इसमें होता क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों या श्लोकों में किसी एक का संदर्भ यानी कि संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, जैसे ये आपका दिया गया है तो इसको आपको करना क्या है, इसका संदर्भ लिखना है, यानी कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, उस चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, इसमें लेखक तो है नहीं, तो ये आपको जो है पाठ का नाम लिखना होता है और आपको क्या करना होता है, अनुवाद, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग लिखना होगा। तो देखिए लिखा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, यानी कि जो आपके बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, उनका समय काव्य और शास्त्र के विनोद में या फिर आनंद में बीतता है, जबकि व्यसनेन चा मूर्खाराम निंद्रया कलहन हुआ, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। यही आपको जो है अनुवाद में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संदर्भ। ठीक है, संदर्भ। तो देखिए आपको संदर्भ में लिखना क्या है, तो संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत श्लोक। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के, अब आपको लिखना है संस्कृत भाग, ब्लैक पेन से। ठीक है, संस्कृत भाग, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में गद्य पद्य है, ठीक है, संस्कृत भी है, तो आपको संस्कृत भाग लिखना है, में संकलित, में संकलित अब देखिए आपको लिखना है पाठ का नाम। ठीक है, तो पाठ का नाम आपके है सुभाषित रत्नानी, तो लिख देते हैं यहाँ पर, ब्लैक पेन से लिखेंगे इसे, तो सुभाषित, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। ठीक है, तो देखिए सिंपली आपको कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ लेसन का नाम इसमें लिख देना है। बट कैसे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान नामक पाठ से लिया गया है। देखिए इसका व्याख्या अब हम लिखते हैं, यानी कि अनुवाद। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे अनुवाद। अब अभी मैंने आपको बताया है इसकी व्याख्या। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तो देखिए आपको लिखना है यहाँ पर कि बुद्धिमानों, ठीक है, बुद्धिमानों का समय, का समय काव्य और शास्त्रों, ठीक है, और शास्त्रों के विनोद, विनोद को हम कह सकते हैं इसका अर्थ आनंद। ठीक है, आनंद में बीतता है। ठीक है, और मूर्खों का समय, और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, ठीक है, बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े, ठीक है, लड़ाई झगड़े करने में बीतता है। ठीक है, तो सिंपली मैंने आपको यहाँ पर बताया इसका अर्थ क्या होगा। तो देखिए बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों के विनोद या आनंद में बीतता है, यानी कि वो काव्य और शास्त्र पढ़ते हैं
और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो काव्य और शास्त्र के आनंद में उनका जो है समय बीत जाता है, और जबकि जो मूर्ख होते हैं उनका सोने में या लड़ाई झगड़े करने में और बुरे शौकों में उनका समय जो है बीत जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको किसी भी श्लोक का संदर्भ लिखना है। अगर किसी दूसरे चैप्टर से है तो आपको यहाँ पर चैप्टर का नाम, पाठ का नाम चेंज कर देना है और अनुवाद आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, कोई दूसरा अगर है तो आपको उस प्रकार से अनुवाद लिखना है। ठीक है, जैसे सेकंड देखिए इसी चैप्टर से है, ये 4 लाइन का है। देखिए क्या है, प्रीणाति या सुचरितो पितरम सा पुत्रो यदि भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्र मातपति सुखे चा समक्रियम यदि एतत्रयम जगत पुण्य कीर्तो लभन्ते। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपको अभी संदर्भ लिखना बताया। अगर एक ही आपको करना होता है आपको संदर्भ जरूर लिखना होगा। ठीक है, बट मैंने ऊपर जिस प्रकार को फिर आपको बताया है वैसे ही आपको नीचे भी लिख देना है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्या है, प्रीणति या सुचरितो पितरम सा पुत्रो, यानी कि जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। ठीक है, यदि भर्तुरेव हितमच्छति तत्कलत्रम, और जो अपने पति का हित चाहती हो वही पत्नी है। और तन्मित्र मापदि सुखे चा समक्रियम यदि, और जो सुख और दुख में, ठीक है, साथ दे वही जो है आपका मित्र है। यानी कि जो आपत्ति और विपत्ति में या सुख और दुख में एक सा व्यवहार करे वही आपका मित्र है। एतत्रयम जगत पुण्य कीर्तो लभन्ते, और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होती हैं, पुण्य आत्मा को जो है ये तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो बड़े पुण्य के फलस्वरूप ये तीनों आपको मिलते हैं। तो देखिए किस प्रकार से अनुवाद लिखना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। ठीक है, जो पति का हित चाहती हो वही पत्नी है, और जो आपत्ति और यानी कि दुख और सुख में एक सा व्यवहार करे वही मित्र है। इन तीनों यानी कि अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी और सच्चे मित्र को संसार में पुण्य आत्मा का मतलब जो पुण्य करते हैं। ठीक है, पुण्य आत्मा जन को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात बड़े पुण्य के फलस्वरूप, बहुत पुण्य के बाद ही ये तीनों प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इस प्रकार से इनका जो है आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए अब आपको दोनों आई होप की समझ में अच्छे से आ चुके होंगे। ये भी उसी चैप्टर का है भोजस्योदार्यम, और जो आपका सेकंड है ये भी उसी चैप्टर का है। तो ये आपको समझ में आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको संदर्भ और अनुवाद लिखना होता है। इससे पहले भी मैंने आपको हिंदी संस्कृत में कई जो है आपको मैंने श्लोक और जो आपका गद्यांश के रूप में पूछा जाता है, इन दोनों को मैं आपको बता चुका हूँ। तो उनको आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सब मिल जाएगा। मैंने आपको हिंदी संस्कृत, हिंदी क्लास 12 हिंदी, इन सब का प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, या आप सर्च कर सकते हैं कि क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा।